हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में एवरेज मीन्स औसत का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बिना किसी देरी के आगे हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। तो 100 से जो कम हमारी विषम संख्याएं हैं उनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 में कुछ बताया था, कुछ अभी याद आ रहा है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। कुछ बताया था समान अंतर पर हम करते क्या हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में मेरे प्यारे दोस्तों 2। अभी तक कुछ याद आ गया होगा अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है तो। अब करना क्या है, देखो 100 से कम। अब ये बताओ हमारी जो वो होती हैं 1, 3, 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7। मतलब कि अब ये बताओ गलती से यहाँ पर क्या मत लिख देना, ये 100 मत लिख देना। तुम लोगों का आंसर गलत आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। गलती से यहाँ पर 100 मत लिख देना। लिखना क्या है, देखो समझना यहाँ पे। अब ये बताओ जो 100 सम है या विषम है। जो ये 100 है सम है या विषम, आराम से कह दोगे कि सम है। तो यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखना है। तो 100 से कम कौन सी आती है विषम? 99। तो यहाँ 99 आएगा। अब वही यूज फॉर्मूला, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 मेरे प्यारे दोस्तों। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 99 है। तो 1 प्लस अंतिम संख्या 99 बटा में 2। इनको ऐड करेंगे 99 1 को, कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 100 बटा 2 हो गया। अब 2 से 100 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। तो 85 हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा ये मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। कितना है? 27। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो समझ नया बात को, देखो करते क्या है। अब ये बताओ जो हमारा औसत है, औसत हम लोगों का कितना है? 27। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और बात किसकी हो रही है? सम संख्याओं की। अब यहाँ एक बात क्लियर करो, ये 27 सम है या विषम? 27 सम है या विषम? आराम से कह दोगे कि विषम है। अब समझो यहाँ पे ये विषम है। देखो बात सम की होनी चाहिए। अब ये बताओ कि 27 जो विषम है वो किन 2 सम संख्याओं के बीच में आती है? बताओ। 26 और 28 इन 2 के बीच में आती है। अब बात 4 की हो रही है। 4 क्रमागत, कितने की बात हो रही है? 4 क्रमागत। देखो पहले मैंने कुछ बताया था कि क्रमागत, क्रमिक, सतत और अक्रमिक बताया था कुछ। अब जब बात क्रमागत की चलती है तो जो औसत होता है वो क्या होता है? औसत मिडिल नंबर का होता है। अब 28 से आगे 30, 26 से पहले 24। अब ये मैंने 4 नंबर क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ बात 4 की हो रही, 4 क्रमागत की हो रही थी। 1, 2, 3 और 4, क्योंकि ये 4 हमारे सम आ गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यही पूछ रहा है। मतलब होगी 24,
24, 26, 28, 30 में सबसे बड़ी कमेंट करके बता दोगे आराम से, ये 30 हो जाएगी। तो 30 ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देख रहे थे अपना थर्ड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाती, जो औसत आयु है 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। देखो अब यहाँ समझना मेरी बात को। देखो एक कोई क्लास है, जैसे कि हमने एक क्लास मानी, मेरी बात यहाँ तक क्लियर। उसमें कोई 20 लड़के हैं, क्या हैं 20 लड़के, कितने हैं 20 लड़के। इनकी जो औसत आयु है क्या है, औसत, जो औसत आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष। कुछ बताया था पार्ट 1 में, जब क्या योग सॉरी जो हमें मतलब जब ये बता औसत बता है, संख्या बता है, तो हम क्या कर पता कर लेते हैं, क्या योग बता कर लेते हैं। जब योग बता करेंगे तो क्या करेंगे, योग पता करने के लिए योग क्या कर दें, औसत गुणा संख्या, ये बताया था। औसत 12 वर्ष, संख्या 20, 12 जीरो कितना आया 0। आप गुणा करना तो जानते ही होंगे, 12 जीरो 12 दूनी 24। योग कितना निकल के आया 240। मेरी बात के लिए जो टोटल आयु होगी उन लोगों की वो 240 होगी। समझ गए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि एक अध्यापक है, उनकी जो क्लास मतलब कोई क्लास में कोई टीचर है, उनकी आयु और जोड़ी जाती है तो आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखो जब एक बात बताओ, पहले 20 लोग थे लड़के, मतलब कोई भी बात, जब अध्यापक के आने से 20 और 1 जब अध्यापक आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लोग और बढ़ जाएगा, 1 आदमी और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 21, टोटल 21 हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब वो कह रहा है औसत आयु, जो औसत आयु पहले कितनी थी, ये 12, ये भी 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 12 थी, अब कितनी हो जाएगी 13। अब क्या पता कर लेंगे, ये तो औसत आयु हो गई। अब क्या पता कर लेंगे, योग। योग क्या जाएगा, 13 एकन 13, हासिल का 1, कैरी 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27। योग कितना आया 273 आया। योग कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, इधर साइड में लिख देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ 273 आया। अब करना क्या है, किसकी आयु लानी है, अध्यापक की आयु। अध्यापक की आयु, किसकी आयु, अध्यापक की आयु। अब अध्यापक की आयु लाएंगे कैसे, 200 मतलब 273 माइनस 240, 273 माइनस 240। जब माइनस करेंगे 3 में से 0 को 3, 7 में से 4 को 3 और 2 में 2 गए 0। आंसर क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों, 33 वर्ष। क्या आंसर बना, 33 वर्ष। अध्यापक की आयु होगी वो 33 वर्ष होगी। अब देखो, अब मैंने घटाया कौन, ये सोचो, जब 20 लड़के थे तो आयु जो योग निकल के आया टोटल वो 240 था। मेरी बात क्लियर। एक जन ही आया, कोई एक आया, टीचर आए, तो अब औसत आयु में 13। और जब इसका योग निकाला तो 273 आया। पहले 240 था, अध्यापक जब नहीं थे तो 240 था, अध्यापक आने से 273 हो गया। अब कुछ मतलब कुछ वृद्धि तो आई होगी, तो वृद्धि कितने की आई 33 वर्ष। अब वो आई किसकी वजह से, अध्यापक की वजह से, इसलिए मैंने 273 में से 240 को माइनस किया।
इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्तों? इनमें से हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों देख लेते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 25 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत उम्र 25 है, मतलब कि जो औसत उम्र है वो उनकी कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 25 है। तो यदि अध्यापक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की उम्र क्या है? मतलब कि उम्र आयु एक ही बात है, जो पिछले क्वेश्चन में किया था उस उम्र आयु एक ही बात है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अब समझना, मतलब कि जो लोग हैं कितने हैं? 25 के लोग कितने हैं? 25। इनकी जो औसत उम्र है, औसत आयु वो कितनी है? 25। जब औसत पता है, संख्या पता है, तो किस बात की योग क्या निकालते हैं ये बताया था मैंने आप लोगों को। योग कितना होगा? 25 का गुणा 25 में करो, 25 पंजे 125 हासिल की 12 कैरी 12, 25 दूनी 50 और 12 62। योग कितना आया हम लोगों का? 625। मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि अध्यापक की अब एक और अध्यापक आ रहा है, मतलब कि वो अध्यापक हैं, तो हमारे जो जनी हो गए, मतलब लोग हो गए, वो कितने हो गए? 26। और वो कह रहा है जो औसत आयु थी 25, उसमें 1 वर्ष हो जाता है, तो कितनी हो गई? 26। इसका भी योग निकाल लेते हैं। योग निकालो दोस्तों, करो अभी आप करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 26 गुणा 26, 6 6 जा 36, 36 हासिल करती, 6 दूनी 12, 12 और 3 36 हासिल करती, 6 दूनी 12 3 15, 2 6 12 हासिल का, 1 2 दूनी 4 4 और 1 5, 6 5 और 2 7 और 5 और 1 6। कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 676। कितना आ रहा है? 676। इसका जो योग निकल के आया वो 676 आ गया। अब यहां समझो मेरी बात को, पहले लोग 25 थे, 25 औसत उम्र उनकी, औसत आयु 25 थी, योग 625 था। यहाँ बात क्लियर हुई। एक कोई टीचर आए, जैसे कोई भी ले लो, आए टीचर। जब टीचर आएंगे तो जो पहले ये बताओ, सोचना दिमाग से, 25 होंगे पहले, टीचर आ गए तो वो 25 का 25 रहेगा या बढ़ जाएगा? टीचर एक आए तो बढ़ेगा या घटेगा? 26 हो जाएगा, मतलब 1 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अध्यापक है इसलिए। तो 26 हुआ हमारा यहाँ। मेरी बात आपको क्लियर? पहले औसत 25 था, वो कह रहा है कि औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। कहाँ पहुंचे? 25 से 1 26 पहुंचे। इनका योग निकाला था, 25 संख्या थी और इनका 625 आया था। इसका 26 से मतलब इनका मल्टीपल 676 आया था। अब पूछ रहा है अध्यापक की। अब देखो अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु ये बताओ, 676 माइनस 625, माइनस करो कितना आएगा बताओ। अब देखो सोच के बताओ, 6 में से 5 गए, 1 आया, 7 में से 2 गए, 5 आया, 6 में से 6 गया, 0 आएगा। 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो आंसर क्या बन जाएगा? 21 वर्ष, सॉरी 51 वर्ष ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई, मतलब 51 वर्ष आएगा। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो पहली, जब यहाँ समझना, योग
अगर हमें संख्या पता है और औसत पता है तो हम योग निकालेंगे। मेरी बात क्लियर है। देखो ये बताओ कि जब 25 लोग थे तब उनकी योग 625 था, एक इंसान बढ़ने से 676 हो गया। जब एक बढ़ा तभी तो 676 हुआ, माइनस किया तो 51 वर्ष आया। तो यही हमारे अध्यापक की आयु हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।